वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फॉर मैथमेटिक्स। पढ़ने जा रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी राइट सर्कुलर कोन क्या होता है। एक ऐसा कोन जिसका नीचे बिल्कुल एक प्लेन हो और नीचे एक सर्कल हो, उसको हम राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। जैसे ये भी एक कोन है लेकिन इसका प्लेन जिगजैग है, इधर से इसकी ऊंचाई कम है और इधर से इसकी ज़्यादा है, तो इसको हम राइट सर्कुलर कोन नहीं कहेंगे। इसकी ये वाली जो हाइट होती है इसको इसकी ऊंचाई कहते हैं और इसको इसकी स्लैंट हाइट यानी कि तिरछी ऊंचाई कहते हैं। तो आज हम इसका पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स सरफेस एरिया। तो आपको बच्चों पाइथागोरस की थ्योरम इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। तो अगर हमें इसकी एच पता है और एल पता है तो ये यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम पाइथागोरस की थ्योरम का यूज़ करके इसकी स्लैंट हाइट यानी कि एल निकाल सकते हैं। तो जो एल का स्क्वायर होगा वो एच का स्क्वायर और आर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमने जैसे ये एक कोन बना दिया है, तो ये है राइट सर्कुलर कोन, क्योंकि इसके जो नीचे वाला बेस है आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम सर्कल है, नीचे एकदम इसका क्या है सर्कल है। और ये इसकी यहाँ से अगर हम इसकी टिप की ये नापेंगे तो ये इसकी हाइट हो जाएगी और ये इसकी स्लैंट हाइट यानी कि तिरछी ऊंचाई हो जाएगी। तो अब बच्चों इसको अगर हमने खोल करके एक पेपर बना दिया एक, तो इस पेपर का जो एरिया होगा वही इस कोन का सरफेस एरिया होगा। उतना ही तो पेपर लगेगा इस कोन को बनाने में जितना इस पेपर का एरिया होगा। तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए इस पेपर को खोल भी सकते हैं और इसका एरिया निकाल करके हमें इसके एरिया का फॉर्मूला पता चल जाएगा। तो ये मेरे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर कोन है। ये इसकी स्लैंट हाइट है एल, और यहाँ से अगर मैंने ऊंचाई से एक यहाँ से एक कोई छेद कर दें हम 90 डिग्री के एंगल पे, एक सुई में यहाँ से डाल दूँ तो वो सुई इसके सेंटर पे जहाँ पे टच करेगी वो हाइट उसकी कहलाएगी हाइट एच, ये वाली एच और ये आर। तो इसका जो नीचे जो ए आएगा, इसका नीचे वाला जो बेस आएगा वो कैसा आएगा बच्चों, सर्कल आएगा। ये थोड़ा बनाने में पकड़ने में टेढ़ा हो सकता है। इसका बेस जो आएगा बच्चों ये एक सर्कल आएगा। इस सर्कल का जो सेंटर होगा और उस सेंटर को इसके वर्टेक्स से मिलाएंगे तो वो उसकी क्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कहलाएगी, ये इसकी स्लैंट हाइट कहलाएगी। अब हम इसका निकालते हैं सरफेस एरिया। तो हमने इसको ऐसे खोल दिया है और ऐसे ट्राइंगल में डिवाइड कर लिया है। तो ये इन सारे ट्राइंगल्स के एरियाज़ को अगर हम ऐड कर देंगे तो वही इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। अब मैंने ये ट्राइंगल थोड़े बड़े बना लिए हैं। अब मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकालती हूँ। तो एक ट्राइंगल का एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इसका ये मैंने इसका बेस मान लिया है, ये एक ट्राइंगल बनाया है। B1 इसका बेस हो जाएगा हाफ इंटू B1 इंटू हाइट क्या हो जाएगी इसकी यहाँ से यहाँ तक, और ये मैंने इसकी स्लैंट हाइट जो ली है, ये जिस भी वृत्त का एक हिस्सा होगा, एक वृत्त का हिस्सा होगा ना, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, एल होगी। एल हर एक जगह पे इसकी एल होगी, वही एल तो इसकी तिरछी ऊंचाई बनाएगी यहाँ पे जब हम इसको कोण बनाएंगे। तो इस वाले त्रिभुज की ये जो ऊंचाई है, हाइट है, ये हर जगह पे कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। फिर दूसरे वाले ट्राइंगल की हम इस वाले की कर लें, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 B2 इंटू हाइट इसकी हो जाएगी एल। इसी तरीके से तीसरे वाले ट्राइंगल की क्या हो जाएगी, 1/2 B3 इंटू एल एंड अप टू सो ऑन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर तो ये बड़े बड़े ट्राइंगल बना दिए। अगर मैं इसको बहुत छोटा ट्राइंगल बना दूँ, यहाँ पर बहुत छोटा ट्राइंगल बना दूँ और इस B1 को बहुत छोटा छोटा मान लूँ, तब इनको ऐड करूँ तो ये जो जगह एक्स्ट्रा बच रही है वो नहीं बचेगी। ये तो मैंने देखने के लिए इसको बड़ा बना दिया है। तो ये जो जगह यहाँ पे बच रही ना, ये तो अगर मैं इतना छोटा छोटा ट्राइंगल बना दूँ तो ये नीचे की जगह बचेगी नहीं, बिल्कुल इसकी परिधि पर ये चला जाएगा। अब इन छोटे 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 मान लो ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है, B5, B6 ऐसे करके मैं सबको ऐड कर लूँ तो इसका मुझे सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो मैं इनको अप टू BN तक ऐड कर लेती हूँ। मान लो ये N है,
1/2 BNL। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सब में 1/2 कॉमन आ रहा, L भी कॉमन आ रहा, अंदर बचेगा मेरे पास B1 + B2 + B3 और जितने भी मैंने इसके हिस्से किए होंगे BN तक। अब देखिए 1/2 L। अब मैं इन सारे हिस्सों को अगर जोड़ देती हूँ, B1 B2 B3, मैंने आपको दिखाने के लिए बड़ा ट्रायंगल बनाया। अब मैं बता रही हूँ कि मैंने बहुत छोटे 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 ट्रायंगल्स में इसको मान दिया है कि इतने छोटे 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 ट्रायंगल्स का मैंने एरिया निकाला और उन सबको जोड़ दिया। तो यहाँ से और यहाँ तक की मैं जो जोड़ूंगी तो वो इसका सरकमफेरेंस नहीं आ जाएगा, इसका जो बेस बनेगा, इसकी जो परिधि बनेगी, इसकी परिधि आ जाएगी, उसी की लंबाई तो होगी ये। और अगर इसकी सेंटर यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक R इसकी त्रिज्या है, ये इसका सेंटर है, ये R अगर इसकी त्रिज्या है तो ये घेरी की लंबाई कितनी होगी बच्चों? आप वृत्त की परिधि पढ़ चुके हैं, तो ये घेरी की लंबाई होगी 2πr। तो ये B1 + B2, ये जो किनारी B1 + B2 + B3 + B4 + B5, ये सारी लंबाई को अगर हम जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगी? इसकी परिधि बनी। तो B1 + B2 + B3 सारे को जोड़ के हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2πr, क्योंकि इस वृत्त की परिधि बन चुकी है। और अब हम देखिए 1/2 × L × 2πr, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आता है πLr, इसी को हम πRL कह देते हैं। तो यही हमारे पास एरिया ऑफ कोन आ जाता है, πRL। तो जो R है इसकी रेडियस है, L इसकी स्लेंट हाइट है और पाई इसका एरिया है। तो इस तरीके से अब बच्चों हमारे पास एक और क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज में आएगा कि अगर हम किसी ट्रायंगल को उसकी एक्सेस के चारों तरफ घुमाते हैं, ये कोई ट्रायंगल है, इसको हम इसके एक्सेस के चारों तरफ घुमाते हैं तो कौन सी आकृति बनेगी? एक शंकु ही बनेगा। तो वो भी आपके पास एक क्वेश्चन आएगा। तो सिंपल सी बात होगी कि ये शंकु का जो भी हमने इसमें पेपर यूज़ करा इसको बनाने के लिए, वही इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसी पेपर का हमने शेप इस तरीके से कर दिया और ये इसकी तिरछी हाइट हो जाती, स्लैंट हाइट हो जाती, तिरछी ऊंचाई इसको L से दिखाते हैं और इसका जो एरिया होता है वो होता है πRL। इस तरीके से आपने इसको कैसे प्रूव करते हैं ये आपने देख लिया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, गुड बाय।